2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्यों का चुनावी माहौल तेजी से बदल रहा है। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। एमपी में विधानसभा चुनावों से पहले नए दलों की एंट्री का दौर जारी है। इन दलों की एंट्री में अब बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। चुनाव से एन वक्त पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के पूर्व स्वयं सेवकों ने मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक दल जनहित पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने शिवराज सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह भ्रष्ट है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें मध्य प्रदेश में, जहां पे उसकी लगातार कई सालों से सत्ता है, वो बढ़ती जा रही है। वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि भाजपा से जहां एक तरफ लोग उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं छोड़ के जा चुके हैं, भाजपा के ही अपने नेता हैं, विधायक हैं, विंध्य से आते हैं, नारायण त्रिपाठी वो अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन अब आरएसएस के पूर्व प्रचारक हैं, उन्होंने भी जनहित पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है और शायद ये पार्टी जो है मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव भी लड़े। हमारे साथ मनीष काले, अभय जैन मौजूद हैं इस पर ज़्यादा बात करने के लिए। तो अभय जी, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि अलग पार्टी बनाने का विचार मन में क्यों आया? इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, विचारधारा की भी बात सामने आ जाती है जब बात आरएसएस की आती है, तो अलग पार्टी क्यों? अभी देश की जो प्रमुख राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तो कांग्रेस के बारे में तो यह है कि उसकी विचारधारा ही देश के हिसाब की नहीं है और भाजपा का जो कल्चर है, विचारधारा तो भाजपा की अच्छी है पर उसका राजनीति का जो कल्चर है वो कांग्रेस जैसा हो गया है। इसलिए एक नए राजनीतिक दल की आवश्यकता हम लोगों को अनुभव हुई। क्यों क्यों लगा आपको कि भाजपा भी जो है कांग्रेस की विचारधारा पे चलती जा रही है? उसका जो राजनीति का जो तरीका है, तौर तरीके हैं, पैसे का बहुत प्रयोग, पूरा ताम झाम चमक दमक, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो तो वैसे ही हैं जैसी सबकी होती हैं। मनीष काले जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, बात करने। लेकिन मनीष जी, बात जब आरएसएस की आती है, जब हम बात करते हैं भाजपा की, तो एक कॉमन चीज दोनों में है, वो है हिंदुत्व। हिंदुत्व की बात दोनों ही राजनीतिक भाजपा भी करती है, संघ भी करता आया है। तो ये जो नई पार्टी आ रही है जनहित पार्टी, क्या इसके एजेंडे पे भी हिंदुत्व रहेगा? बेशक रहेगा। हिंदुत्व हमारे देश का मूल विचार है, देश की आत्मा है, तो उससे अलग जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन हिंदुत्व का जो आचरण वाला पहलू है, हिंदुत्व मतलब केवल प्रतीकों के आधार पे हिंदुत्व को प्रोपोगेट करना इतना नहीं है। राम मंदिर हमने बना लिया, संघ का आंदोलन चला, उसने इसमें सफलता पाई, लेकिन अब राम मंदिर से आगे राम की जो संकल्पना थी राज्य की, उसके जो आदर्श थे वो भी राजनीति में दिखना चाहिए। जैसा कि शिक्षा के बारे में, देशी राज्य जब थे सन 47 के पहले 100% निःशुल्क शिक्षा मिलती थी, तो वो राम मंदिर केवल मात्र नहीं है, राम राज्य का एक हिस्सा है कि शिक्षा एक साधारण गरीब आदमी को भी बिना पैसे के मिलना चाहिए। ऐसे ही स्वास्थ्य को लेकर है, वैद्य कभी पैसे नहीं लेते थे, वो भी हमारा हिंदुत्व का ही आदर्श है। तो ये सारी बातें व्यावहारिक जीवन में दिखनी चाहिए। मध्य प्रदेश में इतने सालों से भाजपा की सरकार है, भाजपा के हिंदुत्व के मूल सिद्धांत से जो रहा है शुरू से, संघ और भाजपा का सिद्धांत, उससे भटकी हुई आपको लग रही है क्या? मध्य प्रदेश में बात करें या फिर देश में बात करें, जिसकी वजह से आपको लगता है कि जनहित पार्टी जो है वो इस मुद्दे को आगे ले जाएगी? अभी जैसा अभय जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्किंग कल्चर है वो कांग्रेस जैसा हो गया, उसमें सारी बातें अपने आप आ जाती हैं। तो हिंदुत्व के मुद्दे से भटक गई है, आप कहेंगे, मानते हैं ये बात? दीनदयाल जी जो थे इसके वैचारिक पुरोधा, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल डायरी नाम की किताब या राष्ट्र जीवन की दिशा, उस किताब में एकदम स्पष्ट उसकी व्याख्या की है और उनकी कसौटियों पे कसेंगे तो सारी बातें अपने आप सामने आ जाएंगी। अच्छा, मध्य प्रदेश में जब हम बात करते हैं तो भाजपा का जो संगठन है वो बड़ा मजबूत माना जाता है। मोदी जी भी अभी आए थे, उन्होंने भी कहा कि मजबूत कार्यकर्ता हैं भाजपा के काफी मध्य प्रदेश में, खासतौर से नड्डा जी भी आए थे, अमित शाह जी भी आए थे, सब यहाँ पे कार्यकर्ताओं की तो तारीफ करते हैं। लेकिन अभी हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि कार्यकर्ता बहुत ज्यादा नाराज हैं, लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। अभी कुछ ही दूरी पे आपके रघुनंदन शर्मा जी भी यहाँ रहते हैं, हमने उनसे बात की थी, वो भी कह रहे थे कि भाजपा के अंदर एक ऐसी स्थिति आ गई है कि कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित सा महसूस कर रहा है। आप लोगों को ऐसा कहीं लग रहा है? अब ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से करने का है, उन्हीं से पूछिए। तो आपको लग रहा है कि संघ थोड़ी तो नजर रखता होगा इन सब तमाम चीजों पे? तो क्या संघ भी यहाँ पे अपने मुद्दे से भटक चुका है? आप लोग क्योंकि संघ से जुड़े रहे हैं इसलिए। हम लोग संघ से बिल्कुल जुड़े रहे हैं और संघ से ही हम लोगों को सारी प्रेरणा भी मिलती रही है और इसलिए
जो भारतीय जनता पार्टी का जो आज का की अवस्था है उसको उसी रूप में देखना चाहिए। तो इतने सारे प्रभारी भी आते हैं, संघ से जुड़े हुए तमाम लोग भी आते हैं, जब भी मध्य प्रदेश में चुनाव होता है या कहीं पे भी चुनाव होता है भाजपा के लिए वो काम करते ही हैं। कई सारे प्रभारी भी बनाए जाते हैं। ये सारा इसलिए होता है, पूरा प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है ताकि कार्यकर्ताओं के मन में एक संतुष्टि रहे कि उनकी बात सुनी जा रही है। तो जब हम बात जनहित पार्टी की करते हैं, आप लोगों ने जब इससे फॉर्म कर ही दिया है, तो आपको क्या लगता है कि इससे पहले आप लोग क्योंकि संघ में जुड़े रहते, तो क्या मध्य प्रदेश में संघ का दखल जो है वो क्या कम हो गया था क्या, या फिर क्या मध्य प्रदेश में संघ कमजोर होता दिख रहा था क्या आप लोगों को? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संघ तो पहले से अधिक मजबूत है और प्रभावी भी है। पर भारतीय जनता पार्टी में जो बदलाव हुए हैं पिछले 20 सालों में, तो जैसे आज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नाम पे कम, अपने सिद्धांतों के नाम पे और भी कम, मोदी के चेहरे के नाम पे ज़्यादा लड़ती है चुनाव। तो ये संघ का जो मूल सोच है, जो मान्यता है कि व्यक्तिवाद, व्यक्ति केंद्रित नहीं होना चाहिए हमारा अभियान, वो हमारा विचार हमारे लक्ष्य के केंद्रित होना चाहिए, उससे ये अलग हो गया। और उसी का परिणाम होता है कि फिर कार्यकर्ता गौड़ हो जाता है। जिस चेहरे से हम चुनाव जीत रहे हैं वो चेहरा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये उसकी समस्या के मूल में है। आरएसएस के संस्थापक सदस्यों का ये मानना है कि आज के समय में चाहे आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी, ये सभी पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं। इनके पास अब कोई विचारधारा बची नहीं है, ना किसी कार्यकर्ता की कोई सुनवाई है। ऐसे में जरूरी है कि विचारधारा को पुनर्जीवित करने के लिए नया सिस्टम खड़ा करते हुए नई पार्टी की स्थापना की जाए। नई पार्टी की स्थापना बैठक में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड के लगभग 380 वरिष्ठ प्रचारक हिस्सा लेने जा रहे हैं। पार्टी का कहना है कि अभी हमारे पास मध्य प्रदेश में ही 2 लाख सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो कि आरएसएस और बीजेपी से परेशान हैं, जो नई व्यवस्था चाहते हैं। हमारा लक्ष्य अगले 1 माह में 10 लाख सक्रिय कार्यकर्ताओं को खड़े करने का है, जो कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए काम करेंगे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 में पार्टी सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में होंगी। नई पार्टी के निर्माण से बीजेपी और संघ के कई वास्तविक कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ जाएंगे, जिसका बड़ा नुकसान आगामी चुनाव में बीजेपी को होगा, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। देखना होगा कि अब की बार जनता किसका साथ देती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।